आज की डेट में आधे से ज्यादा सामान इंडिया में चाइना से इंपोर्ट होता है। बच्चों के खिलौने से लेकर बड़ों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सभी आइटम आधे से ज्यादा आज चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण आज भारत में $19 बिलियन का इंपोर्ट हो चुका है और एक्सपोर्ट सिर्फ $16 बिलियन का रह चुका है। हाउ चाइना मेड चीपेस्ट प्रोडक्ट। आपके मन में यह सवाल कई बार आया होगा कि आखिरकार चाइना इतने सस्ते प्रोडक्ट बना कैसे लेता है। तो इसका जवाब है कि चाइना में लेबर लॉ को लेकर कोई भी सख्त कानून नहीं है, जिसके कारण चाइना में कर्मचारियों से 12 से 15 घंटे तक काम कराया जाता है और इसी कारण से चाइना किसी को भी सस्ती रेट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतना ज़्यादा काम करने के बाद जिसकी वजह से चाइना के कर्मचारी कई आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी निजी जिंदगी और कामकाजी जिंदगी में कोई तालमेल ही नहीं होता। लेकिन इंडिया में कोई भी कर्मचारी 8 से 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता और इसे लेकर इंडिया में एक सख्त कानून भी है, जिसकी वजह से या तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ती है या फिर उसकी क्वालिटी को गिराना पड़ता है। इज रियली पॉसिबल टू बॉयकॉट चाइना। यह बात काफी हद तक सही है कि चाइना का बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में भारी मात्रा में कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चाइनीज ही अवेलेबल है और कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनके हमारे पास अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अगर इन सब बातों को हटा भी दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर सामान सिर्फ चाइना से बनकर आता है और इंडिया में आके उसे असेंबल किया जाता है, ना कि मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम चाइना का बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम जो भी सामान को खरीदें उस पर मेड इन चाइना ना लिखा हो, और इससे हम अपने इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट रोल इन दिस। जब भी आप बॉयकॉट चाइना का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल आता है, गवर्नमेंट इन सभी चाइनीज प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं कर देती। अगर वह बैन ही कर देगी तो ना तो वह भारत में आएगा और ना वह बिकेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके तहत इन दोनों देशों ने आपस में समझौता किया है, जिसके कारण सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई वस्तु या फिर कोई भी इंडियन की पॉलिसीज को ब्रेक करती है तो उसे बैन किया जा सकता है। और यही हमने देखा चाइनीज एप्लीकेशंस के साथ। जो भी एप्लीकेशन प्राइवेसी पॉलिसीज के लिए खतरा थी उसे इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत बैन कर दिया। चाइनीज ऐप्स के कारण ही चाइना को $6 बिलियन का नुकसान हुआ, यानी कि गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है चाइना से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। इन बीते समय में चाइना ने जो भी किया है, यानी कि कोरोना वायरस की सौगात, उसके कारण कई देशों ने चाइना से अपना व्यापार कम करने का फैसला लिया है और इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा चाइना के अल्टरनेटिव यानी कि इंडिया को, क्योंकि भारत सरकार ने भी कई मोबाइल कंपनीज को एक बड़े अमाउंट में सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया है, जिसके कारण अगर कोई भी कंपनी इंडिया में आती है तो उसका सीधा सीधा फायदा हमारे रोजगार को होगा, यानी कि इंडिया में कई प्रकार के रोजगार पैदा होंगे। यहाँ बात सिर्फ चाइना को बॉयकॉट करने की नहीं है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है, यानी कि हमको जितना हो सके उतना सामान इंडिया में बना हुआ ही खरीदना चाहिए, जिसके कारण हमारी इंडियन कंपनी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देने लगेंगी, जिसके कारण आगे चलकर इंडिया में इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इसी की वजह से हमारे रुपए की वैल्यू जो कि कम हो रही थी धीरे धीरे, वो एकदम से बढ़ने लगेगी। और अगर रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इंडिया में ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी। अगर हम सिर्फ इंडियन ब्रांड्स का ही सामान खरीदें और छोटे से छोटा सामान भी अगर मेड इन इंडिया ही खरीदेंगे तो इससे हमारी इंडियन कंपनीज जो कि डूबने की कगार पर थी वह रिवाइव हो जाएंगी। छोटे छोटे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे देश में जो भी बेरोजगारी की समस्या है वह आसानी से खत्म हो जाएगी। अगर आप चाइना का बॉयकॉट करें तो आपके सामने कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है आपका पर्सनल लॉस भी हो, लेकिन अगर आपने ऐसा 2 साल तक ही किया तो आने वाले फ्यूचर में आपको सभी सामान मेड इन इंडिया ही देखने को मिलेंगे और बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।